तो आपको हम अपना प्रशासनिक भवन दिखा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि है, और चंद्रकांत के द्वारा थोड़ा चीज़ें बताई जाएंगी इस बारे में। तो प्रशासन हेलो गाइज, तो हम आ गए हैं डीन ऑफिस में और सर से भी आपको मिलवा रहे हैं, बात करवा रहे हैं, थोड़ा कॉलेज कवर भी बता रहे हैं। गुड इवनिंग सर। सर, माय नेम इज आशीष कश्यप, आई एम फ्रॉम गोंडा। So sir, firstly then you tell me about of the college and overview of the college and procedure of the admission through UP Cadet and JEE Mains, जिससे यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें और अपना फ्यूचर करियर अच्छा करें आगे चल के भविष्य में। थैंक यू आशीष। ये इटावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय का एक टेक्निकल कैंपस है और यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1994 से प्रारंभ की गई थी और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना इंडिया में ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अन्य भी पाठ्यक्रम है अभियांत्रिकी के, जिनका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस सर, तो उसमें जो प्रवेश की प्रक्रिया है इन तीनों पाठ्यक्रमों में वो एक थोड़ा अलग तरीके से है। जो बच्चे हमारे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वो AKTU के पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा के, काउंसलिंग करा के इन तीनों पाठ्यक्रम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में और मैकेनिकल में दाखिला ले सकते हैं। यूपी कैडेट के माध्यम से भी हमारे इस इटावा कैंपस पर 3 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डिजी टेक्नोलॉजी और BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। इन तीनों में दाखिला लेने के लिए यूपी कैडेट आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसका रिजल्ट अभी अनाउंस हो गया है। और इस बार ये भी है कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक छात्र अपना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं वो चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के इस अभियांत्रिकी संकाय में अपना दाखिला काउंसलिंग के माध्यम से ले सकते हैं। थोड़ा सर प्लेसमेंट में क्या सीन ओवरव्यू रहता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है किसी भी टेक्निकल एजुकेशन संस्थान के लिए। और जैसा कि आप भी यहाँ से जा रहे हैं, अभी अभी आपने बताया है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लगभग छात्र हमारे इस बार प्लेस हो चुके हैं। और पहले की भी जो हमारे छात्र हैं वो बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में और उच्च शिक्षा में, चाहे वो IITs हों चाहे NITs हों, अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट की कोई ऐसी असुविधा यहाँ हमारे छात्रों के लिए नहीं है। ये एक्टिविटी और ज़्यादा डॉक्टर आनंद कुमार सिंह कुलपति जी के आने के बाद यहाँ इटावा कैंपस पे ही काफ़ी प्रमोट हो गई है। और सर, बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड की जाती है? स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बारे में थोड़ा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियम है कि जो भी हमारे छात्र 2 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है वो सभी 100% उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और 99% छात्र हमारे इस कैंपस पे स्कॉलरशिप के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। और सर, थोड़ा क्रीड़ा स्थल के बारे में बता दीजिए, प्ले ग्राउंड का कि एनुअल पूरा खेल कैसे हर एक करिकुलम, पूरा खेल का करिकुलम क्या है? बिल्कुल सही है। छात्रों को केवल पढ़ाई पर ही हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। ये हमारे वर्तमान कुलपति का ये स्पष्ट विजन है कि छात्रों को फिजिकल एक्टिविटीज में नियमित तौर से इंगेज कराया जाए। और इसी क्रम में आप लोग इसके एविडेंस होके जा रहे हैं कि पिछले साल से हमने इस कैंपस पे योगा और मेडिटेशन को अनिवार्य कर दिया है और उसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से भाग ले रही हैं और योग और मेडिटेशन से काफ़ी लाभ उठा रही हैं। जहाँ तक एक्टिविटी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, खेल का बहुत बड़ा मैदान हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसमें हमारे छात्र प्रतिदिन अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी हाल में उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय एक इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुआ था, हमारे कम से कम 12-13 छात्रों ने अभी ND यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रतिभाग किया और वहाँ परफॉर्मेंस लाने का पूरा प्रयास किया। और सर, फैकल्टी के बारे में बता दीजिए, क्या कितने टीचिंग एसोसिएट एंड प्रोफेसर्स कितने अच्छे से गाइड करते हैं यहाँ के स्टूडेंट को, पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे आगे चलकर गेट में हर एक जगह पर अपना। अब जो हमारे वर्तमान कुलपति का मैं फिर धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि उनके आने के बाद एक विजन हुआ कि हम जो भी यहाँ फैकल्टी रखेंगे वो बिल्कुल मानदंडों को पूरा करना चाहिए, योग्य होना चाहिए। इसी पैरामीटर के तहत सारी जो फैकल्टी, कम से कम हमारे इस पूरे कैंपस में 27 गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, 12 हम लोग नियमित शिक्षक कार्य कर रहे हैं और निरंतर विश्वविद्यालय की परमानेंट शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 3-4 माह में इस कैंपस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में नियमित फैकल्टी नियुक्त हो जाएगी, जिससे उसका पूरा लाभ हमारे छात्र और ज़्यादा उठाएंगे। जो पहले परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद सर यहाँ की बहुत सारी जानकारी बताने के बारे में, जिससे बच्चों को आने के बाद अब कोई कष्ट नहीं होगा, बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।